डी जी आई एस पी आर और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हाजिर सर्विस डी जी आई एस आई की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से लेकर मामला सलमान इकबाल और इमरान खान तक पहुंचने से लेकर इमरान खान के साजिश के बयानिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से खुफिया मुलाकातें और मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देने की इमरान खान की ऑफर तक बहुत से मामलात पर से पर्दा हटाया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से 2 घंटे पहले और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से 24 घंटे पहले हुई है। पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत दूर रस नताइज होंगे। बहुत अहम तफसीलात हैं, तमाम तर पहलुओं का जायजा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं तो दिल पर पत्थर रखकर एक मर्तबा फिर ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क यकीनन इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। यही वजह है कि डी जी आई एस पी आर नहीं बल्कि वो डी जी आई एस आई जिन्होंने इदारे का जब चार्ज संभाला तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी थी जनरल नदीम अंजुम की तरफ से कि वो कभी भी मीडिया पर नहीं आएंगे, यहां तक कि ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर हर मुमकिन कोशिश की गई और जब से उन्होंने चार्ज संभाला किसी भी मीटिंग में उनकी तस्वीर तक नहीं आई। एक मर्तबा एक तस्वीर को एडिट तक किया गया ताकि डी जी आई एस आई जो हैं उनकी तस्वीर मंजर आम पर ना आ सके, लेकिन आज ऐसे क्या अवामिल थे कि उन्हें मंजर आम पर आना पड़ा, इस पर भी उन्होंने बात की। लेकिन 2 पार्ट्स हैं, एक शहीद अरशद शरीफ और एक इमरान खान की लॉन्ग मार्च साजिश का बयानिया, अमरीकी साइफर का बयानिया, आर्मी चीफ से मामला। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि अरशद शरीफ की वफात से जुड़े हकाइक तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हवाले से इदारों, लीडरशिप और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ एक निडर सहाफी थे और एक शहीद फौजी के भाई थे। अरशद शरीफ की मौत इंतहाई अंदोहनाक है। देखना होगा कि अरशद शरीफ की मौत के हवाले से अब तक क्या हकाइक हैं। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया। हमारी इतलात के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर 5 अगस्त को थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। इस थ्रेट अलर्ट से सिक्योरिटी इदारों से कोई मालूमात शेयर नहीं की गई। इससे जाहिर होता है कि थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया। के पी हुकूमत ने अरशद शरीफ को बाचा खान एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर यही लगता है कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाना मकसद था। सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद अम्माद यूसुफ को कहा कि अरशद शरीफ को बाहर भेज दिया जाए। अरशद शरीफ की मौत की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। इन तमाम हालात वाकयात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान इकबाल का जिक्र बार बार आ रहा है। उन्हें वापस पाकिस्तान बुलाया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए। हम सबको इंक्वायरी कमीशन का इंतजार करना है। यह बड़ी अहम स्टेटमेंट है DGISPR की। उन्होंने मजीद कहा कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। माजी में हुई गलतियों को पिछले 20 सालों से हम अपने खून से धो रहे हैं। हम कमजोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम साजिशी नहीं हो सकते। क्योंकि एक बहुत मशहूर स्कॉलर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो इसकी फौज को कमजोर करना है। अब इस सब के अंदर कुछ और बातें भी हुई हैं। इस सारे मामले के अंदर अरशद शरीफ के हवाले से और सलमान इकबाल तक मामलात और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के थ्रेट अलर्ट तक जो मामलात जा रहे हैं, इस सब के ऊपर बात हुई है। बहुत सी चीजें सामने रखी गई हैं और तर्जुमान पाक फौज ने यह कहा कि अरशद शरीफ के वाक़े में थर्ड पार्टी मुलव्वस हो सकती है और इस सब के अंदर हमें अपनी सतह पर तहकीकात करने की यह भी कोशिश करनी है कि अरशद शरीफ की शहादत से फायदा कौन उठा रहा है। और अरशद शरीफ ने साइफर के मामले पर
बहुत से प्रोग्राम किए, ये बातें भी सामने आई कि शायद उन्हें साइफर के मिनट्स दिखाए गए हों। अरशद शरीफ की हलाकत में किसी दूसरे मुल्क के शामिल होने से मुतल्लिक सवाल पर उनका कहना था कि जी बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो एक पार्ट है और जाहिर बात है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और आने वाले दिनों के अंदर भी आप देखेंगे तहकीकात के हवाले से भी और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से भी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े चश्मकुशा हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी का कहा था, यानी कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इनडेफिनिट, यानी जब तक दिल है, जब तक बेशक ता हयात आप रहना चाहते हैं आर्मी चीफ आप रहें। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि मेरी वाज़ेह पॉलिसी है कि मेरी तशहीर ना की जाए। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं अपने इदारे के लिए आया हूं। मेरे इदारे के जवानों पर झूठी तोहमात लगाई गई, मैं इसलिए आया हूं। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे, उनकी जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, उनका इदारे से राबता भी था। जब वो बाहर गए तब भी उन्होंने राबता रखा। अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे। अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। जबकि केपी हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया तो हमारी तहकीक के मुताबिक ऐसा भी कुछ नहीं था। यानी केपी हुकूमत के थ्रेट अलर्ट पर भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने सवालात खड़े कर दिए हैं। DGISI ने कहा कि झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। मैं अपने इदारे, जवानों और अपने शोहदा का दिफा करने के लिए सच बोलूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों का मजाक उड़ाया गया, इसमें दो राय नहीं कि किसी को मीर जाफर, मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। बगैर इल्जामात के जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी नहीं की, ये सब इसलिए हमें कहा जा रहा है, हमें न्यूट्रल और जानवर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम करने से इनकार किया। गैर कानूनी काम से इनकार फर्द वाहिद या सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं रहा, ये पूरे इदारे का फैसला था और इदारे का फैसला है। इन्होंने मजीद कहा कि बिलखुसूस इस साल मार्च से हम पर बहुत प्रेशर है, ये DGISI कह रहे हैं। हमने फैसला किया हुआ है कि खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखना है। जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने सुकून से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले में बहुत मुल्क और इदारे के हक में फैसला किया। जनरल बाजवा और उनके बच्चों पर गलीज तनकीद की गई। अब इस सब के अंदर जारी बात है, उन्होंने कहा कि एक जगह पर आप रातों को मुलाकातें करते हैं, खुफिया मुलाकात की तस्दीक की है DGISI ने। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है मुलाकात में, लेकिन फिर दिन के उजाले में रात को आप, और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट टेक अवे था नाज़रीन किराम, वो ये था कि DGISI ने ये बात भी कही कि वो जो रात की मुलाकातें थीं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। यानी ये चीज हम इससे अखज़ कर सकते हैं कि वो मुज़ाकरात जो हो रहे थे बैकडोर चैनल्स वो भी बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अब इस सब के अंदर DGISPR जो है लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने कहा कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा उठाना था। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर बहुत सी चीज़ों के ऊपर सवालात खड़े हो चुके हैं, बहुत से मामलात जो हैं वो बड़े अहम हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं, अब जारी बात है तमाम तर नजरें इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत इससे किसी को मफर नहीं है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग उससे किसी को मफर नहीं है। और DGISI और DGISPR के बाद इमरान खान साहब जो हैं अब वो मैदान में आएंगे और ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है या फिर स्टेटमेंट या फिर रद्द अमल, उस पर इस वक्त पूरी कौम की निगाहें हैं। और ये आप देख लें कि लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि जमहूरी हक है और जमहूरी हक जो है वो एक्सरसाइज होना चाहिए, पुरअमन तक रहे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हुकूमत ने हमें आइन के आर्टिकल 245 के तहत बुलाया तो हम अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। तो इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये पूरे का पूरा मामला जो है, अब सवाल यहां पर बहुत से पैदा हो रहे हैं, बहुत सी चीजों को अब एनालाइज करना बहुत जरूरी हो चुका है। और इस सब के अंदर नजरें सारी की सारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर मरकूज हैं कि अब इस मामले को कैसे लेकर चलते हैं। लॉन्ग मार्च में चंद घंटे बाकी हैं, उससे पहले अब ये जो मामलात हैं ये किस जानिब जाते हैं, आने वाला वक्त, आने वाले चंद घंटे बहुत 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 अहम है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।